जो कहते हैं अयोध्या का राम मंदिर पैसों की है बर्बादी, ऐसे विरोधियों के एनएमएफ न्यूज ने सच्चाई दिखा दी। कैसे भगवान राम से पहले अयोध्या पहुंच गए दशरथ जी। मोदी योगी का असल प्लान 99% लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या की पावन धरती पर जिस भव्य राम मंदिर को अपनी आंखों से देख रहे हैं, मोदी राज में बनकर तैयार हुए इस राम मंदिर के लिए सैकड़ों साल तक आंदोलन चले और इस आंदोलन की आग में कई पीढ़ियों ने अपनी आहुतियां दी। विरोध का आलम तो इस कदर था कि जब राम मंदिर की नींव भी नहीं पड़ी थी, तब इसी अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की सलाह दी जाती थी। और जब राम मंदिर बन गया तो एक बार फिर तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेता अस्पताल की रट लगाए हुए हैं। ऐसे विरोधियों को कम से कम एक बार अयोध्या की धरती पर बने इस भव्य मेडिकल कॉलेज को भी जरूर देख लेना चाहिए। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उद्घाटन होने जा रहा है, जिसे देखकर जहां हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, तो वहीं कुछ विपक्षी नेता ऐसे भी हैं जो खुद तो मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जनता को बरगलाते हैं कि पैर कट जाएगा तो मंदिर जाओगे या अस्पताल। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? ये लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि अस्पताल चाहिए या राम मंदिर, और खुद दक्षिण भारत में जाकर परिवार के साथ मंदिर माथा टेक रहे हैं। शायद इसी को राजनीति कहते हैं, जिसमें तेजस्वी जैसे नेता बड़े माहिर माने जाते हैं। लेकिन ऐसे नेताओं की जब अस्पताल के बहाने राम मंदिर से चिढ़ सामने आती है, तो उन्हें कम से कम एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी अयोध्या में राजऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज भी है, जो हर साल नए डॉक्टरों की पौध तैयार करता है और वो डॉक्टर यहाँ से निकलकर लोगों की सेवा करते हैं। जो ये कहते हैं कि राम मंदिर क्यों बनवाया गया और राम मंदिर का पैसा अस्पताल और एजुकेशन में लगा देते तो ज्यादा अच्छा होता, उनको आज हम एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसके बाद उन्हें धक से लगने वाला है। एक धक्का लगेगा और शायद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये एयरपोर्ट से करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर ये इलाका है, और जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क सीधे हमें उस कॉलेज की तरफ लेकर जाती है जो इस वक्त अयोध्या की पहचान बन चुका है। ये कॉलेज क्यों खास है, आपको ये इसलिए जानना चाहिए ताकि आप उन लोगों के नैरेटिव का जवाब दे पाए जो ये कहते हैं कि पैसों की बर्बादी की जा रही है अयोध्या में। साल 2019 में आपने देखा होगा, साल 2020 में बल्कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था राम मंदिर का। लेकिन उससे पहले अयोध्या में इस कॉलेज की नींव पड़ी थी। ये कॉलेज क्यों खास है? क्योंकि यहाँ 100 ऐसे स्टूडेंट हर साल निकलते हैं जो इस देश में डॉक्टर बनकर अलग अलग जगहों पर लोगों की, गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें जीवन देते हैं। और इसी कॉलेज के जरिए, इसी अयोध्या कॉलेज के जरिए एक नया इतिहास लिखा जा रहा है अयोध्या की तरफ से। हम आपको ये कॉलेज इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आप एक प्रमाण के तौर पर देख सके कि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना, बल्कि कॉलेज भी बने हैं और एजुकेशन के सिस्टम भी यहाँ तैयार किए गए, बहुत बड़े बड़े सिस्टम तैयार किए गए। इस कॉलेज में अलग अलग क्षेत्रों से आकर पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि पहले नीट की परीक्षा पास करते हैं, फिर यहाँ उनका दाखिला होता है और सरकार के पैसों पर उनकी यहाँ पर पढ़ाई चलती है। और यहाँ से 100 डॉक्टर हर साल ये कॉलेज पैदा करता है। कितनी बड़ी बात है इस देश के लिए, ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। अयोध्या में बना ये भव्य मेडिकल कॉलेज एयरपोर्ट से महज 500 किलोमीटर दूर स्थित गंजा गांव में है, जिसका शिलान्यास भी सीएम योगी ने किया था और उद्घाटन भी उन्होंने ही किया। इस मेडिकल कॉलेज के साथ आपको अस्पताल भी देखने को मिलेगा, जहां सस्ती दरों में मरीजों का इलाज होता है। जिस कॉलेज को आप देख रहे हैं, इसका नाम है महर्षि दशरथ कॉलेज, और इसलिए कहा जा रहा है कि जब भगवान राम अयोध्या में आए, उससे पहले ही अयोध्या में दशरथ जी आ चुके थे। और दशरथ जी किस रूप में आए,
दशरथ जी लोगों को निरोग रखने के लिए लाए गए, दशरथ जी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए लाए गए, और इसका ये प्रमाण है मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज से सिर्फ 500 मीटर दूर हमारी दाहिने तरफ एयरपोर्ट है, यानी कि मेडिकल कॉलेज से ठीक सटा हुआ ही एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये एक बहुत शांति वातावरण वाला इलाका है और यहाँ बच्चे बहुत सुकून के साथ पढ़ाई करते हैं। और एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे, 2019 में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ था। 2019 के बाद 2021 में पूरी तरह ये कॉलेज जो आप मेरे पीछे देख पा रहे फंक्शनल हो गया, यानी कि यहाँ पर क्लासेस शुरुआत हो गई, यहाँ पर बच्चे पढ़ने लगे। 2021 के बाद से यहाँ बच्चे डॉक्टर भी बनने लगे और अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों से आकर बच्चे जब पास करते हैं, जब अपने घर वालों को बताते हैं कि वो अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हर माता पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। महर्षि दशरथ जी के नाम पर एक यहाँ पर अस्पताल भी तैयार किया गया और इस कॉलेज से करीब 3 गुना बड़ा वो अस्पताल है जहाँ पर 200 एडवांस बेड तैयार किए गए हैं, बल्कि मल्टी स्पेशलिटी वाले बेड तैयार किए गए, जहां पर आपको अब हाल के दिनों में एमआरआई जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। आपको एमआरआई अगर प्राइवेट किसी क्लिनिक में करवाना हो तो हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं, लेकिन अब आप जब महर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे तो चंद पैसों में ही आपका एमआरआई तक हो जाता है। ये नई सुविधाएं अब बहाल की जा रही हैं, इसलिए अयोध्या सिर्फ राम मंदिर के नाम से ही नहीं बल्कि अस्पताल के नाम से भी, स्कूलों के नाम से भी चमक रहा है। सीएम योगी ने साल 2021 में खुद इस अस्पताल का उद्घाटन किया था और अब इस मेडिकल कॉलेज में छात्र पढ़ते भी हैं। मरीजों का इलाज भी सस्ती दरों में होता है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में भी इस अस्पताल की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि देश दुनिया के तमाम बड़े मुख्य अतिथि अयोध्या पधारने वाले हैं। ऐसे में किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए राजऋषि दशरथ अस्पताल को भी स्टैंड बाय में रखा गया है। इतना ही नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिला अयोध्या का जितना रुतबा बढ़ेगा, इस मेडिकल कॉलेज का भी भौकाल बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में जिन विरोधियों को ये लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने से बेहतर होता अस्पताल बना दिया जाता, उन्हें कम से कम एक बार अयोध्या के इस अस्पताल को भी जरूर देख लेना चाहिए।